जय हिंद दोस्तों। वेरेका एडुकेयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो श्रृंखला वेरेका एडुकेयर यूट्यूब चैनल पर चल रही है, उसी क्रम में मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां लेके आया हूं और उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, उसी क्रम में ये दूसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं उन्हें हम उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, हिमालयी तंत्र की नदियाँ। दूसरा, मैदानी क्षेत्र, झील एवं ताल से उद्गम होने वाली नदियाँ। पहाड़ी क्षेत्र एवं विद्यमान क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। तो हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। हिमालयी तंत्र की नदियाँ हिमालय क्षेत्र में स्थित विभिन्न श्रेणियों और ग्लेशियर से निकलती हैं। ये नदियाँ सदा नीरा एवं वर्षवाहिनी होती हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, स्थलवाहिनी नदी, काली नदी आदि। मैदानी क्षेत्र से एवं झील एवं ताल से उद्गम वाली नदियों की विशेषता जान लेते हैं। ये नदियाँ सदा नीरा होती हैं लेकिन वर्षवाहिनी नहीं होती। ये नदियाँ हिमालयी तंत्र की जो नदियाँ होती हैं उनसे छोटी नदियाँ होती हैं, जैसे गोमती नदी, सई नदी। आगे चलते हैं। पठारी क्षेत्र से एवं विंध्यन क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। ये नदियाँ सदा नीरा होती हैं लेकिन वर्षवाहिनी नहीं होती हैं। इन नदियों का उद्गम दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों से होता है, जैसे कैन नदी, सोन नदी आदि। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब हम गंगा नदी लेते हैं और गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगा नदी को हम सुरसरी, देव नदी, जाह्नवी, पद्मा एवं भागीरथी नाम से भी जानते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर ही प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती है एवं जो इसका निकास होता है वो बलिया जिले से होता है। इस नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख स्थान से होता है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगा नदी के फैक्ट जाने। अब हम यमुना नदी के फैक्ट पढ़ते हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। जो ये नदी है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से होकर जाती है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ स्थान से होता है, जो उत्तरकाशी जिले के उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमेवती नदी है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के जनापा पहाड़ी क्षेत्र से होता है। उत्तर प्रदेश में यह आगरा व इटावा की सीमा पर प्रवाहित होती है। इसकी जो सहायक नदी है वो काली नदी, पार्वती, बनास है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 1050 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। इस नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है, इससे बीहड़ों का विकास हुआ है। अब आगे हम सिंध नदी के बारे में जानते हैं। इस नदी का उद्गम राजस्थान के टोंक जिले के नैनवास झील से हुआ है। यह नदी जालौन के जगमनपुर यमुना से जाके मिलती है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जिले भोपाल के दक्षिण पश्चिम से होता है। इस नदी का प्राचीन नाम बेत्रवती नदी है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। यह नदी यमुना नदी में हमीरपुर जिले में जाके मिलती है। आगे देख लेते हैं। कैन नदी। यह नदी का नाम
प्राचीन नाम जो है कर्णवती नदी है। यह नदी बुंदेलखंड में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से प्रवेश करती है और यह बांदा में ही एक भोजवाहा में पैलानी नामक स्थान है। वहाँ जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, केन नदी। आगे हम देख लेते हैं टॉन्स नदी। यह नदी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम मेहर के निकट तमसा कुंड नामक स्थान से होता है। इस नदी का बिहार जलप्रपात है जिसकी लंबाई 110 मीटर है। ये बड़ा फेमस प्रपात है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, बिहार प्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो आप इजीली बता सकते हैं बिहार जो जलप्रपात है वो टॉन्स नदी पर बना हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। जो इसकी कुल लंबाई है वो 265 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी है वो है बेलन नदी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ये रामगंगा जो नदी है ये भी एक प्रमुख नदी है। इसका जो उद्गम है कुमाऊं हिमालय जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूता तोली पर्वतीय क्षेत्र से हुआ है। यह नदी मैदानों में प्रवेश कालागढ़ नामक स्थान उत्तराखंड से करती है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रवेश बिजनौर जनपद से होता है। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। काली एवं शारदा नदी, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से हुआ है। यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश पीलीभीत जिले से करती है। जब यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो काली नदी, और जब वह मैदानी क्षेत्र में बहती है तो वह शारदा नदी कहलाती है। इसका एक फैक्ट और है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वो भी शारदा नदी है। ये आप याद कर सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वो शारदा नदी है। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगली नदी है आपकी करनाली घाघरा नदी। इस नदी को अयोध्या में सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। जब यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो करनाली नदी कहलाती है। जब मैदानी क्षेत्र में बहती है तो यह घाघरा नदी होती है। इस नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की वजह से ये प्रवेश करती है और लखीमपुर खीरी और बहराइच के मध्य ये सीमा बनाती है, करनाली एवं घाघरा नदी। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियाँ, जिसमें है राप्ती नदी। इसका उद्गम नेपाल हिमालय के रुकुमकोट नामक स्थान से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश बहराइच जनपद से करती है। आगे देख लेते हैं गंडक नदी। इसका जो उद्गम है नेपाल हिमालय से हुआ है। गंगा की उत्तर पूर्व में सबसे पूर्वी नदी है ये। यह नदी अपने साथ सालग्रामी पत्थर बहा कर लाती है। ये एक फैक्ट आर ओ एग्जाम में पूछा गया था। ऐसी नदी जो है जो अपने साथ सालग्रामी पत्थर बहा के लाती है तो वो आपकी नदी हो जाएगी गंडक नदी। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। गोमती नदी, इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, गोमतताल और फुल्लर झील से हुआ है। यह नदी स्थलीय नदी है और यह नदी गाजीपुर के कैथी में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये दोस्तों ये आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ थी, जहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलेगा। और ये जो वीडियो चलाई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस आरक्षी का एग्ज़ाम है उसको देखते हुए चलाई जा रही है, तो इसमें आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर यहाँ से आएगा। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। और जो इसकी PDF है वो ब्रेका एडुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।